प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको। इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। इजराइल की सेना ने सोमवार को बताया कि उसने सीरिया के अंदर भी हमले किए हैं। सीरिया में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते हुए ये हमले किए गए और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया। IDF के लड़ाकू जेट ने दक्षिणी सीरिया में लॉन्चरों से हमला किया। इजराइल सेना का कहना है कि एक रात पहले इसी सीरियाई क्षेत्र में इजराइल की ओर से रॉकेट लॉन्च किए गए थे, जिसके बाद इजरायली जेट से सीरियाई क्षेत्र में स्थित इस सैन्य बुनियादी ढांचे पर हमला किया गया। इजराइल के पब्लिक ब्रॉडकास्टर कान न्यूज़ के ने इन हमलों की जानकारी देते हुए बताया कि दारा के पास ये अटैक किए गए। इजरायली सेना के मुताबिक इस क्षेत्र का इस्तेमाल हमास को मदद करने और उसके खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए किया जा रहा था। लेबनान में भी इजरायली सेना ने अटैक किया है। सेना की ओर से कहा गया कि रॉकेट हमले के जवाब में लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर उसने हमला किया है। गाज़ा में संघर्ष शुरू होने के बाद से लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच गोलाबारी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इराक और सीरिया में भी अमेरिकी सेना पर हमले हुए हैं। इजरायली सेना ने भी अपनी सैन्य कार्रवाई को गाज़ा के बाहर बढ़ा दिया है। ऐसे में गाज़ा में हमास के खिलाफ चलाए जा रहे इसराइल के युद्ध के रीजन में फैलने और इसके नतीजों को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी हैं। इजरायली सेना के अधिकारियों के अनुसार 7 अक्टूबर के बाद से हिजबुल्लाह के साथ सीमा पर हर दिन गोलाबारी हो रही है। 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद से लेबनान में सीमा पार हिंसा में कम से कम 59 लोग मारे गए हैं। इसमें ज़्यादातर हिजबुल्लाह के लड़ाके थे, लेकिन 4 नागरिक और एक पत्रकार की जान भी यहाँ गई है। हमास ने 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में एक बड़े हमले को अंजाम दिया था, जिसमें 1400 से ज़्यादा लोगों की मारे गई और करीब 240 को हमास ने बंधक बना लिया। इसके जवाब में इसराइल ने गाज़ा पर लगातार बमबारी की है। गाज़ा के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि 3 हफ्ते से जारी इसराइली सेना की बमबारी में 8000 लोग मारे गए हैं, वहीं बड़ी तादाद में लोग बेघर हो गए हैं। आइए हम पाकिस्तान के चर्चित मौलाना के बेटे के बारे में बात करें। पाकिस्तान के चर्चित मौलाना तबलीगी जमात के नेता तारिक जमील के बेटे आसिम जमील की गोली लगने से मौत हो गई है। पंजाब के तरम्बा में तारिक जमील के घर पर ही आसिम की गोली लगी, जिसके बाद उनको अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। रविवार रात करीब 10:30 बजे तारिक जमील ने ट्वीट करते हुए बेटे की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने लिखा कि तरम्बा में मेरे बेटे आसिम जमील की मौत हो गई है। इस हादसे ने पूरे माहौल को गमगीन कर दिया है। सभी से गुजारिश है कि हमें अपनी दुआओं में याद रखें। पुलिस की शुरुआती जांच में 30 साल के आसिम जमील की मौत की वजह आत्महत्या बताई गई है। मियां छन्नू के DSP मोहम्मद सलीम ने पाकिस्तान के अखबार डॉन से बताया कि शनिवार रात आसिम को गोली लगने की जानकारी मिली। परिवार और पुलिस के लोग आसिम को घायल अवस्था में तरम्बा हेल्थ सेंटर ले गए, जहां डॉक्टर ने आसिम को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को परिवार को सौंप दिया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आसिम लंबे समय से मानसिक बीमारी से जूझ रहे थे। उनका कुछ समय पहले तलाक भी हो गया था, जिसके बाद वो काफ़ी परेशान थे। घाट से गन छीनकर खुद को मारी गोली। मुल्तान क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी सोहेल चौधरी ने कहा कि आसिम ने अपने घर के जिम में खुद को गोली मारी है। चौधरी के मुताबिक आसिम अपने घर पर ही बने जिम में एक्सरसाइज के लिए गए थे। इसी दौरान उन्होंने गार्ड से पिस्तौल छीनकर खुद के सीने में गोली मार ली। पुलिस ने घटना का CCTV फुटेज भी हासिल कर लिया है। वीडियो में आसिम खुद को गोली मारते देखा जा सकता है। पुलिस ने CCTV फुटेज को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है, जिसके बाद मौत से जुड़ी बाकी चीज़ें साफ हो सकेंगी। चौधरी के मुताबिक परिवार ने भी आसिम की आत्महत्या करने की बात कही है। आसिम की मौत पर पाकिस्तान के कार्यकारी प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़, पंजाब नेशनल असेंबली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ, PMLN की सीनियर नेता मरियम नवाज समेत तमाम नेताओं ने दुख जाहिर किया है। पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट में लिखा कि मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील बहुत कम उम्र में ही हमें छोड़ के गए हैं। इस हादसे में हम सब तारिक जमील के गम में शरीक हैं। अल्लाह आसिम को जन्नत में जगह दे और परिवार को इस मुश्किल घड़ी में सब्र रखने की हिम्मत दे। ये हम नई खबर की तरफ चले। कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में टाटा चेयर फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एशले टेलिस ने चीन को लेकर कहा है कि चीन के कारण भारत और अमेरिका के संबंधों में घनिष्ठता आती जाएगी। भारत अमेरिका संबंध तब तक घराते जाएंगे जब तक चीन खतरा बना रहेगा। एक प्रतिनिधि भारत अमेरिकी विशेष ने यह बात कही। कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में टाटा चेयर फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एशले टेलिस ने यह भी कहा कि आने वाले वर्षों में न केवल दोनों देशों के बीच बल्कि दोनों समाजों के बीच संबंधों में गहराई देखी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका रिश्ता तब तक गहरा होना तय है जब तक चीन वहाँ मौजूद रहेगा, जिसे दोनों देशों को प्रतिबंधन करना होगा। चीन के साथ तनाव बरकरार रखने का दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के साथ संबंध मजबूत करने के लिए अमेरिका भारत पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अमेरिका और चीन के बीच दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और जटिल द्विपक्षीय संबंधों में से एक है। 1949 के बाद से देशों ने व्यापार, जलवायु परिवर्तन, दक्षिण चीन सागर, ताइवान और कोविड-19 महामारी से मुद्दों पर तनाव और सहयोग
दोनों का अनुभव किया है। जून 2020 में गलवान घाटी में भीषण झड़प के बाद भारत से चीन के बीच संबंधों में कड़वाहट आई थी। दशकों में दोनों पक्षों के बीच सबसे गंभीर सैन्य संघर्ष था। आइए हम इजरायली बंधक के बारे में बात करें। हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला करने के दौरान 200 से ज़्यादा लोगों को बंधक भी बना लिया था। इसमें जर्मनी की रहने वाली कार्टून आर्टिस्ट सानी लाउक भी थी। सानी को हमास के लोगों ने गाज़ा में नग्न करके घुमाया था और कई तरह से प्रताड़ित किया था। तमाम अत्याचार सहने वाली सानी लाउक की मौत हो गई है। सानी लाउक का शव खराब हालत में इजरायली सेना को गाज़ा में मिला है। शव के चेहरा पूरी तरह से ठीक नहीं था। ऐसे में शव की शिनाख्त में कुछ समय लगा। शिनाख्त के परिवार और इजराइल सरकार ने सोमवार को सानी की मौत की पुष्टि की है। सानी की बहन एडी लाउक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि आज बहुत दुख के साथ हमें अपनी बहन की मौत की सूचना देने को मजबूर होना पड़ रहा है। अब वो हमारे बीच नहीं है। इसराइल की ओर से सानी की मौत की जानकारी देते हुए बताया गया कि सानी का इसराइल के संगीत समारोह से अपहरण कर लिया गया था। हमास के आतंकवादियों ने उसे गाज़ा के चारों नग्न घुमाया और दरिंदगी की हदें पार की। आज सानी की मौत से हमारे दिल टूट गए हैं। इसराइल में गाज़ा सीमा के पर चल रहे सुपरनोवा म्यूज़िक फेस्टिवल पर 7 अक्टूबर को हमास का हमला हुआ था। उसमें सानी भी शामिल थी। 23 साल की सानी को उस समय बंधक बना लिया गया था। सानी के लापता होने के बाद उसकी मां रिकार्डा लॉक ने जर्मनी और इजरायली सरकारों से सानी को वापस लाने की मांग करते हुए वीडियो जारी किया था, जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ। उन्हें वीडियो में कहा था कि मुझे एक वीडियो मिला है जिसमें मेरी बेटी को कुछ लोग गाज़ा पट्टी में आसपास गाड़ी में बेहोशी की हालत में घुमा रहे हैं। वो जिंदा है, उसे वापस लाया जाए। सानी को गाज़ा में एक ट्रक में नग्न घुमाया गया था। इस वीडियो में दिख रही लड़की को देखकर परिवार ने टैटू और बालों से पहचान की थी कि ये सानी है। सानी ने इसराइल के म्यूज़िक फेस्टिवल से हमले से कुछ देर पहले ही सोशल मीडिया पर एक क्लिप साझा की थी, जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ नाचते और गाते हुए दिख रही थी। इसके बाद उसकी गाज़ा में परेड की वीडियो सामने आई। अब उसकी मौत की खबरें सामने आई हैं। फिर से पाकिस्तान की ओर चलें। अफगानिस्तान के 17 लाख नागरिकों समेत सभी अवैध प्रवासियों के पाकिस्तान छोड़कर जाने की समय सीमा नज़दीक आने पर अंतरिम गृह मंत्री सरफराज बुख्ती ने सोमवार को कहा कि अगर ये परदेशी खुद देश छोड़कर नहीं जाते हैं तो कार्रवाई सरकार उन्हें चरणबद्ध तरीके से निकालना शुरू करेगी। पाकिस्तान ने इस महीने अवैध प्रवासियों के देश छोड़कर जाने के लिए 31 अक्टूबर की समय सीमा की घोषणा की थी। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने बुख्ती के हवाले से कहा कि 1 नवंबर के बाद सरकार परदेशियों को चरणबद्ध तरीके से निकालने का अभियान शुरू करेगी। बुख्ती ने पुष्टि की है कि पिछले 3 दिन में 20,000 से अधिक अवैध विदेशी पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी प्रांतीय सरकारें अवैध विदेशियों के खिलाफ अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि मंडल और जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया। अंतरिम गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि अवैध विदेशी नागरिकों को चरणबद्ध तरीके से निकाला जाएगा और पहले चरण में उन लोगों को उनके देश भेजा जाएगा जिसके पास कोई यात्रा दस्तावेज नहीं है। अवैध प्रवासियों को सरकार द्वारा बनाए गए अस्थायी केंद्रों में ले जाया जाएगा। इनमें से कई प्रवासी सालों से पाकिस्तान में रह रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।